अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह खुश होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने की। तो पिज़्ज़ा फ्राइज़ के लिए मैंने आलू छील लिए थे, धो लिए थे और उनको मशीन से निकाल भी लिया था फ्राइज़ की शेप का। अब क्योंकि आलू जो फ्राइज़ होती है उनको थोड़ा सा क्रिस्पी रखना होता है, तो उसके लिए उसमें मैं ऐड करती हूँ मैदा और कॉर्नफ्लोर। इससे ये होता है कि आपके जो फ्राइज़ हैं वो क्रिस्पी रहते हैं। और साथ ही मैंने डाल लिया था पैन में ऑयल को मुझे करना था गरम, क्योंकि फ़्राइज़ अच्छे क्रिस्पी बनते हैं कड़क किस्म के गरम ऑयल में। उसके बग़ैर नहीं अच्छे बनते फ़्राइज़, इसलिए याद रखें हमेशा ऑयल गरम करके फ़्राइज़ डालें। ये सबको ही पता होता है, लेकिन बस फिर भी ऑयल गरम कर लिया था। फ़्राइज़ जो थे वो मैंने उसमें फ्राई कर लिए थे। और यहाँ पर अब आई थी इसकी ड्रेसिंग की बारी। तो ऑब्वियसली इसकी ड्रेसिंग में यूज़ होते हैं ऑलिव्स प्लस बेबी वो कॉर्न्स और मसाला फ्राइज़ भी होते हैं इसमें, मतलब उसका एक कंटेंट इंग्रेडिएंट एक होता है। और साथ होते हैं, और साथ उसमें डाले थे जी मैंने बोनलेस चिकन। ठीक है, यहाँ पे फ्राइज़ बन गए थे। अब उसकी ड्रेसिंग में क्या थी, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ लोडेड फ्राइज़ प्लस पिज़्ज़ा फ्राइज़, तो उसमें मैंने सॉस डालने शुरू कर दी। सबसे मेन सॉस, हम सबकी प्यारी सॉस जी, मायोनीज़ डाली, बारबेक्यू सॉस डाली। क्योंकि क्या बना रहे थे हम, भूलना नहीं है, हम बना रहे थे पिज़्ज़ा फ्राइज़ और इसको मैं पूरी शेप दे रही थी पिज़्ज़ा की, इसलिए मैंने इसको फ्लोरल शेप में अपनी जो थी वो बारबेक्यू सॉस डाली थी। फिर मैंने चिली गार्लिक सॉस डाली। सॉसेज ही नहीं, तो अब इसको बनाना था पिज़्ज़ा की शेप में। साथ हमने डाली थी जी ये डिपिट की सॉस थी। ये बड़ी मीठी मीठी मज़े की सॉस होती है। ये आप लोग खाइएगा तो आपको पता चलेगा कितने मज़े की सॉस होती है। बेसिकली इसे स्वीट सॉस ही कहते हैं, स्वीट एंड सॉर टाइप ये सॉस होती है। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था जी मस्टर्ड सॉस, क्योंकि हर सॉस का अपना एक फ्लेवर था। और अब हमारा क्या काम था कि इन तमाम सॉसेस को, इन तमाम फ्लेवर्स को एक साथ मिक्स करना। तो उससे क्या होता है कि हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज़ में डिफरेंट फ्लेवर्स आ जाते हैं। जैसे एक नॉर्मल पिज़्ज़ा में डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, तो हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज़ का भी यही मकसद होता है कि हम फ्राइज़ वाला पिज़्ज़ा खाएं। तो आई होप आपके लिए एक डिफरेंट चीज़ होगी। इतनी ज़्यादा मैंने लोगों को देखा नहीं है बनाते हुए, लेकिन मैं इसको लाजमी बनाती हूँ। यहाँ पे जी अब बारी थी चीज़ डालने की, और मैंने क्या किया कि चीज़ डालना शुरू कर दिया। चीज़ को मैंने प्रॉपर स्प्रेड करके डाल रही थी कि जितना अच्छा चीज़ स्प्रेडेड चीज़ जितना अच्छा मेल्टेड होगा, उतनी अच्छी जो है वो फ्राइज़ की लुक बन जाएगी पिज़्ज़ा फ्राइज़ की। तो कुछ स्पून से काम नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने हाथों से देसी तरीका अपनाया। मैंने कहा छोड़ो जी, इतने नज़ाकतों में क्या जाना, काम मुकाने वाली बात करें। तो मैंने हाथों से जो थी अपने चीज़ को ना स्प्रेड कर दिया था अच्छी तरह। और ज़ाहिरी बात है फ्राइज़ नीचे गरम थे, तो दिल कर रहा था फ़ौरन टूट के खा लूँ, लेकिन नहीं जी, क्योंकि मेरी डिश ही पिज़्ज़ा फ्राइज़ थी, तो मुझे एंड तक इसको वेट करना था। अच्छा, चीज़ डालने के बाद क्या मैंने करना था कि सेकंड स्टेप इसमें ये था कि ऑब्वियसली इस चीज़ को अब हमने मेल्ट करना था। तो आपको पता है कि पोटैटो और चीज़ को जब आप मेल्ट करते हैं एक साथ, तो बहुत मज़े का इसका अरोमा उठता है। तो बस इसमें फिर मैंने ऊपर जो थे वैसे आजकल बड़ी इस पे वीडियोस बनी हुई हैं। हाँ जी, इन पर मैं आजकल बड़ी वीडियोस बनी हुई हैं कि ये हर्ब्स होती हैं, इनमें कुछ कंटेंट जो होता है वो कीड़ों का भी होता है। तो जब भी मैं अब हर्ब्स डालती हूँ, तो मुझे ये बात ज़रूर याद आती है जी। यहाँ पर हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज़ तैयार हो गए थे, बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह थे। ऊपर से मैंने हर्ब्स भी छिड़क दी थी, और बस अल्लाह का शुक्र अदा करके खाया।